सो हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि आपके जान बचाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो वो क्या हो रहा है, एक कांसेप्ट आपको जो समझना है वो ये है कि जो एक डेवलपमेंट हो रहा है कि धीरे-धीरे जिस तरीके से हम लोग एंटीबायोटिक्स का कंज़म्पशन बहुत अधिक करने लग गए हैं, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ और यूज़ बहुत अधिक करने लगे हैं, तो इसकी वजह से देखने को मिला है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे रेजिस्टेंस डेवलप करते जा रहे हैं। जैसे मान लो कि टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। अब ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे टीबी का बैक्टीरिया धीरे-धीरे अपने आप को रेजिस्टेंस पैदा करता जा रहा है, जो भी टीबी के खिलाफ जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती हैं। तो होगा क्या कि अगर इन बैक्टीरिया से जो ये बैक्टीरिया इनसे अगर आप बीमार पड़ते हो या बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करते हैं, तो जो भी दवा आप खाओगे उसका कोई असर नहीं होगा। अब जो भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके लिए चैलेंज है कि वो और अधिक रिसर्च करें, नई दवाइयाँ बनाएँ, बट चैलेंज ये आता है कि अगर नई दवाइयाँ बनती भी हैं, फ्यूचर के अंदर दोबारा से ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन की बात की गई जिसे फास्ट थेरेपी बोला जाता है। फास्ट क्या होता है? ये एक ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको मारते हैं या उनको किल कर सकते हैं। तो जैसे अगर स्पेसिफिक वायरस जो कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके उसको किल कर सकता है। तो जैसे मान लो कि अगर हम किसी भी ऐसे बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्ट होते हैं, तो ये जो फ़ाज है वो क्या करेगा? ये फ़ाज बेसिकली उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेगा और फिर वो वायरस उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके और उसका खात्मा करेगा। तो ये एक टेक्निक डेवलप की जा रही है। पहले के टाइम पे सोवियत यूनियन के टाइम पे भी ये जो फ़ास्ट थेरेपी है वो आपकी डेवलप की जाती थी या यूज़ की जाती थी, बट दोबारा फिर दवाइयाँ आ गईं तो इतना अधिक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे अब इसका दोबारा से इस्तेमाल जो है होने लग गया है। एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि इसमें एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है पेरना डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है कि कोई भी जो पेशेंट है, उस पेशेंट से सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद उससे बैक्टीरिया निकाला जाएगा। बैक्टीरिया बेसिकली उस डिवाइस के अंदर मौजूद रहेगा, उसकी सैंपलिंग की जाएगी, उसका सीक्वेंसिंग की जाएगी और उसके पैरेलली फ़ास्ट डेवलप किया जाएगा। उस फ़ास्ट को लेके और पेशेंट के शरीर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और वो फ़ास्ट दोबारा से वो बैक्टीरिया का खात्मा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे डेवलप हो रही हैं और इसको हम फ़ास्ट थेरेपी भी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे यूपीएससी रिलेवेंट टॉपिक्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं द हिंदू सेशन में, जो कि इसी चैनल पे आपका मॉर्निंग में 8:45 से 9 एएम के बीच में होता है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छा कंटेंट पढ़ें और उसके लिए आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल से जुड़ें और मुझसे जुड़ सकते हैं 8:45 एएम से 9 एएम के बीच में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।